IOQM 2020 3 marks question. Let ABCD be a parallelogram. ये मैंने parallelogram ABCD बना लिया. E and F be the midpoint of side AB. E AB का midpoint है and F BC का midpoint है. Respectively, the line EC and FD. The line EC and FD intersects in P. Intersects in P and form 4 triangles APB. A को P से ज्वाइन करा लेते हैं. APB, BPC, BPC, CPD, CPD and DPA. If the area of parallelogram is 100 square unit, what is the maximum area in square unit of a triangle among these 4 triangles? APB, BPC, CPD, DPA में किसका एरिया मैक्सिमम होगा? देखिए, पॉइंट P इज द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ दीज 2 ट्रायंगल. कौन कौन से ट्रायंगल? AEP, BEP. ट्रायंगल AEP, ट्रायंगल BEP पे. तो ये दोनों एरिया इक्वल है. यदि ये एरिया x है तो ये एरिया भी x हो जाएगा. ऐसे ही यदि ये एरिया y है तो ये एरिया भी y हो जाएगा. ये एरिया को हम z ले लेते हैं और इसको अल्फा ले लेते हैं. अब यहां पर देखिए, यदि मिड पॉइंट है हमारे पास और ऐसे पैरेलल लाइन बनाते तो ये एरिया 50 रह जाता, बिकॉज पैरेललोग्राम का एरिया 100 है. तो दिस एरिया इज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. कौन सा एरिया? BEC. BEC का एरिया क्या है? x + 2y, ये 25 हो जाएगा. ऐसे ही ये एरिया हमारे पास कौन सा? DFC. DFC का एरिया भी 25 हो जाएगा. ये कितना है हमारे पास? z + y = 25. अब देखिए, हमारे पास ये 2 ट्रायंगल है. जो कौन कौन से ट्रायंगल? जो एरिया अल्फा है और जो एरिया 2y है. ये हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा ना, बिकॉज यहाँ पर कोई एक लाइन पैरेलल बना लूंगा तो ये ट्रायंगल एरिया हाफ ऑफ दिस पोर्शन एंड ये एरिया हाफ ऑफ दिस पोर्शन. तो अल्फा + 2y हमारे पास 50 हो जाएगा. ऐसे ही ट्रायंगल APB और ट्रायंगल CPD, ये एरिया हमारे पास 2x + z, ये भी 50 हो जाएगा. देखिए, यहाँ पर मैं एक 2 छोटी सी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले आप लोगों के लिए. आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी इसमें. जैसे मेरे पास ये पैरेललोग्राम है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं बीच में और इस पॉइंट से पैरेलल लाइंस की पैरेलल एक लाइन बना देते हैं. अब देखिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है हमारे पास. ये जो ट्रायंगल का एरिया होगा, जो रेड शेडेड एरिया है, ये ब्लैक शेडेड एरिया के इक्वल हो जाएगा. और ऐसे ही इस तरफ जो ब्लू शेडेड एरिया है और जो ब्लैक एरिया है, इसके इक्वल हो जाएगा. तो रेड एंड ब्लू शेडेड एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पर यूज की है. अब देखिए, यहाँ पर हम XYZ अल्फा का एरिया कैलकुलेट करना, हम लोगों को इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, यहाँ पर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सबसे पहले जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2z + 2y = 50. अब देखो, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग, तो अल्फा की वैल्यू 2z हो जाएगी. अल्फा बिकम्स 2z. और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये बनेगा हमारे पास 2x + 4y = 50. और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो z की वैल्यू 4y हो गई. z की वैल्यू क्या होगी? 4y. तो z की जगह 4y पुट करेंगे तो अल्फा बिकम्स 8y. तो अल्फा बिकम्स 8y. जब अल्फा की जगह यहाँ पर 8y पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर इट बिकम्स 10y = 50. तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी. यदि y 5 है तो अल्फा हमारे पास 40 हो जाएगा और z की वैल्यू 20.
तो ये एरिया हमारे पास 20 बना, अल्फ़ा हमारे पास 40 हो गया, y की वैल्यू 5 है तो एरिया 10 हो गया, और बाकी एरिया बचेगा हमारे पास 30 बिकॉज टोटल एरिया 100 है। तो मैक्सिमम एरिया हमारे पास किसी भी ट्रायंगल का यहाँ पर जो कैलकुलेट करना था ये 40 हो गया। हमें क्या कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ ए ट्रायंगल अमंग दिस 4 ट्रायंगल। तो इस केस में जो मैक्सिमम एरिया हमारे पास बनेगा 40, और इस क्वेश्चन का आंसर हम मार्क करेंगे 40। यदि आपके पास ये क्वेश्चन करने का मेरे लॉजिक से डिफरेंट कोई डिफरेंट इफिशिएंट लॉजिक है तो आप अपने लॉजिक को कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, मैं आपके लॉजिक को समझूंगा, और यदि मुझे वो ज़्यादा इफिशिएंट लगता है तो मैं इस क्वेश्चन का एक और वीडियो सोल्यूशन बना के इसको रिपोस्ट करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस, हैप्पी लर्निंग विद अस।